एक छुट्टी सरकार की तरफ से मैं ऋषि कश्यप के नाम पे घोषित हो जाए तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जब हम इतने बड़े विराट संख्या में इकट्ठे होते हैं, समाज की दृष्टि से देखें, सम्मान में और सामाजिक पिछड़े हुए हैं, उसका एक ही कारण है, समाज बड़ी संख्या में अशिक्षित है। हम एक आपसे निवेदन करते हैं, हरियाणा प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का नाम मैं ऋषि कश्यप पे रखा जाएंगे। आप ये हमारी मांग स्वीकार करेंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। दूसरा, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी इच्छा रखते हैं, करनाल में, पानीपत में या किसी जगह पर हमको 4-6 एकड़ जो भी जरूरत है, एक गुरुकुल बनाने के लिए या एक महाविद्यालय बनाने के लिए, एक छात्रावास बनाने के लिए जगह सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में समाज को ऊपर उठा सकें। समाज, पूरा समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, गरीब समाज पूर्ण रूप से माननीय नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछड़े वर्ग में कश्यप समाज सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं, चाहे चुनाव में लगा लो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो समाज की तरफ से सामूहिक रूप से हम आपसे निवेदन करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार में कोई ना कोई जिम्मेदारी यदि समाज के किसी कार्यकर्ता को मिल जाए जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म में अपनी बात रख सके, सरकार तक अपनी बातें पहुँचा सके। गरीब समाज है, अपनी बात पहुँचाने में थोड़ी तकलीफ होती है, यदि एक माध्यम मिल जाए वहाँ पर बात चलाने का, उसके लिए हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। आज पूरा भारत बदल रहा है। पिछले 1 साल में, 2 साल में जितना, यदि प्रधानमंत्री जी ने कितनी कल्याणकारी योजनाएं चालू की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी कल्याणकारी योजनाएं चालू की है, शायद आपको पता नहीं है। आपका अवेयर रहना पड़ेगा। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब गरीबों के प्रति समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल एक ही बात कहते हैं कि हम खाली गरीबों के लिए काम करना है, जो गरीब पिछड़े हुए हैं हमको ऊपर उठाना है। पिछड़े तो बहुत हैं, लेकिन इन पिछड़ों में हमको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो बहुत ही अधिक पिछड़े हैं। हमको उनको चयनित करके ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री जी ने सबको दिए हुए कार्यकर्ताओं को, तो उन सबको समाज के साथ आगे बढ़ाने का काम करना है। ऐसी सरकार की योजनाएं हैं। आदरणीय साथियों, आपसे अनुरोध करता हूं, जो आप इतने छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में, इतने विराट रूप में आप आए, मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आप ये कहीं मेरे से करते हैं, मैं इसका आसान कभी नहीं बोलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब रघुनाथ रावत जी की, आपने अपनी बात, सामाजिक बात इस कार्यक्रम में रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब आपके सामने उस शख्सियत को बड़े विनम्र भाव से मंच पर बुलाने जा रहा हूँ, जो सत्य सनातन की वाहक है। 10 लड़के हैं तो 8 लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन आज उसका परसेंटेज बढ़ गया, लड़कियां और लड़कों में लगभग समानता हो गई। उसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके समाज से ताल्लुकात रखती हूँ। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे कौन जानता था ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हुआ है। मेरे पिता मजदूरी करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मजदूर की बेटी को भी उठा करके केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है।
विश्वास से आपने वोट दिए हैं, आपका वोट भी दिया गया है, लेकिन आपके विकास की चिंता नहीं की गई। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों की पीड़ा व्यक्त करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं भी इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि कम से कम जो समाज महर्षि कश्यप ऋषि से जुड़ा हुआ है, यदि महर्षि कश्यप ऋषि के नाम से हरियाणा में कहीं विश्वविद्यालय बने तो महर्षि कश्यप ऋषि के नाम से जरूर हो जाए। मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं बना हुआ है, लेकिन ये शुरुआत होगी तो हरियाणा से होगी। मेरा निवेदन है आप सबसे इतना है कि यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, ये तो वो संतान है जब सौतेली माँ ने वनवास दे दिया, अयोध्या का व्यक्ति कोई साथ में नहीं था, तब निषाद राज को अपने आंगन में बैठाने का काम किया था। और इतना ही नहीं, नौका से पार उतरने के बाद राम जी अपनी पत्नी की मुंदरी उतार करके दे रहे हैं। निषाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारी। ये वो सम्मान है, लेता नहीं है, ये देने का काम करता है। संचालक जी सही कह रहे हैं, लेकिन देने के लिए जो मैंने आपसे कहा वो भी आपको देना पड़ेगा। कितने लोग हैं कि छोड़ेंगे? हाथ खड़ा करिए जरा। और मेरा महिलाओं से निवेदन है, यदि पति पी करके आ जाए तो पिट भी लेना, मुख्यमंत्री को फोन कर देना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को रोटी मत देना, अपने आप छूट जाएंगे लोग। और मुख्यमंत्री आपकी सुनेंगे, चिंता मत करेगा। अभी उत्तर प्रदेश में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, दारू भाजपा की दुकानें बंद हो रही है, सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे थे, सब बंद हो रहा है। भारत में अब विकासवाद चलेगा, कोई जातिवाद व्यवस्थावाद नहीं चलेगा। और इसके लिए महर्षि कश्यप ऋषि की इस पावन जयंती पर हम सब लोग संकल्प लेंगे कि हमारे जीवन में कोई दुर्गुण नहीं हो। इतना ही निवेदन करती हूँ, यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम राम जी को पार उतार सकते हो, तो यह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। जब उत्तर प्रदेश में रही हो, बहुत सारे नेता थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार ये समाज जो सपा बसपा में जाता था, पहली बार एक मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। अब पूरे देश में एकजुटता हो रही है, क्योंकि बहुत टूटा गया, बहुत लूटा गया। अब लूटने का समय नहीं है, अब विकास का समय है। यदि तुम ठान लो सारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। और ये गौरवपूर्ण इतिहास, यदि निषाद की चर्चा नहीं की जाएगी, कश्यप की चर्चा नहीं की जाएगी, तो महाभारत अधूरा रहेगा। निषाद की चर्चा नहीं होगी तो रामायण भी अधूरी होगी। हमारा तो इतिहास जुड़ा हुआ है, गौरवपूर्ण इतिहास है, गौरवपूर्ण गाथा है हमारी। उस गाथा को बचा के रखने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे कार्यक्रम लगे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जाना होगा, पिछले वर्ष में नहीं आ पाए थे, इसलिए आप सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मुख्यमंत्री जी के सामने व्यस्तता है। बहुत हरियाणा का कैसे विकास हो, इस पर लगातार चिंतन करते रहते हैं। और मेरे मंत्रालय से ही निकटम में शिक्षण संस्थान चल रहा है। यदि आपके बच्चे पढ़ने योग्य हो, वहाँ से कोई औद्योगिक क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो वहाँ पढ़ाई के लिए भी यदि आप भेजेंगे तो वहाँ भी आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था जरूर करवाने की कोशिश करोगे। मैं इतना ही निवेदन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ कि आज आपने महर्षि कश्यप ऋषि की जयंती पर आकर के
इस समाज को गौरवान्वित किया, गौरव बढ़ाया। आपको बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन है, वंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी प्रोग्राम देती हूँ। एक बार जरा मेरे साथ मुट्ठी बांध करके वे घोष करेंगे, भारत माता की। अभी आवाज नहीं आई है, आपको जानकारी होगी। बुंदेलखंड के लोगों को धीमी आवाज पसंद भी नहीं है, और मैं बुंदेलखंड से आती हूँ। सुना है कि नहीं सुना? बोलिए ना। खूब लड़ी मर्दानी हो तो सुना है ना? तो मैं वही की हूँ। और आप लोग इतनी धीमी आवाज में बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। मुट्ठी बांध करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरा मुट्ठी बांधिए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आदरणीय जी नरेंद्र जी की आपने अपने ओजस्वी वाणी से हम सबको आशीर्वाद दिया। आपने गागर में सागर नहीं बल्कि बिंदु में सिंधु की बात कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। तो मैं अब आपके सामने ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो आपके क्षेत्र से संबंधित है, हमेशा पूरे हरियाणा में काम करते रहे हैं। उनके लिए कहना चाहूंगा कि जरूर में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा और मैं अपनी पहचान दो तरफ छोड़ जाऊंगा। खामोशी से रहना मुझे पसंद नहीं कि मैं शीशा हूँ, टूट भी गया तो खड़क छोड़ जाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री कृष्ण कुमार जी हमारे मध्य में, चाहूंगा कि समय को देखते हुए, समय को समझते हुए, वो बड़े सीनियर लीडर हैं हमारे हरियाणा के, वो अपने आए और अपने विचार। भाई जी 36 नागरिकों के वसीला आदरणीय मनोहर जी, केंद्र सरकार में बहुत ही सम्मानित रहे साधु नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, हमारे बहुत संजय भाटिया जी, शमालका विधानसभा से विधायक भाई रविंद्र मथुरनी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत मजबूती से चलाने वाले हमारे बहुत सम्मानित हमारे प्रमोद जी, पूर्व रविंद्र जी, हमारे नीतिशन भाटिया जी, देवेंद्र सनेजा जी, पूर्व विधायक भाई रमेश जी, और आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे रघुनाथ कश्यप जी, सम्मानित मंच हरियाणा प्रदेश से आए कश्यप समाज के बहुत ही पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, सबसे पहले महाराष्ट्र कश्यप जयंती पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज हरियाणा प्रदेश से इतनी भारी संख्या में आकर के आपने ये साबित कर दिया कि कश्यप समाज एकजुट है। और साधु जी ने और रघुनाथ जी ने बड़े विस्तार से समाज के बारे में परिचय दिया। साथियों, हम भी आपके परिवार के एक बार पुरान का जलंधर में तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। और अपने शब्दों से आपकी उपस्थिति में मंच पर मैं आवाज देने जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो कहाँ इस योग्य। मैं निमंत्रण दूं श्रीमान को, पर नदी को निमंत्रण दिया था श्री भगवान को। मान्यवर, आप हम पर इतनी कृपा कीजिए कि बीच सभा में आकर हमारा मान रख लीजिए, हमारा मान रख लीजिए। आदरणीय श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। श्री रघुनाथ कश्यप जी, कश्यप समाज के भारी संख्या में उमड़े महानुभाव सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, मंचा सिंह सज्जन वृंद,
पत्रकार मित्रों, छायाकार साथियों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज एक विशेष दिन है और इस दिन इतनी बड़ी संख्या में आज अपने समाज के लोग एकत्र हुए हैं महर्षि कश्यप का प्रकाशोत्सव मनाने के लिए। मैंने पूछा भाई रघुनाथ जी से कि बता सकते हैं कि ये कौन सा वर्ष है महर्षि कश्यप जी के प्रकाशोत्सव का, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा कि इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं